students. In our first video we have completed 3.1 और 3.1 में हमने क्या क्या सीखा था? हमने सीखा था कि किसी सीक्वेंस को चेक करना वो AP है या नहीं, और फिर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना. फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7. सो चेक करके बताना है वेदर इट इज एन AP और नॉट. तो व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 1, सेकेंड टर्म 3, third term 5, and so on. So T2 minus T1, 3 minus 1, 2. T3 minus T2, 5 minus 3, 2. So difference is same, therefore it is AP, जिसकी फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है 2. तो स्टूडेंट्स ये हमने कवर अप किया था वीडियो 1 में, जिसमें हमने की थी एक्सरसाइज 3.1. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.2, जिसमें हम A और D निकालने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा स्टेप करने वाले हैं, और वो एक्स्ट्रा स्टेप है हम निकालेंगे nth टर्म. nth टर्म का मतलब है कि हमें AP दी हुई है, उसमें 3 टर्म्स या 4 टर्म्स दी हुई है, तो हमसे बोलेंगे कि 50 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी वो निकालो, या इसकी 100 पोजीशन पर जो टर्म होगी वो कौन सी होगी, या 20 पोजीशन पर, 50 पोजीशन पर. तो आज हम निकालना सीखेंगे nth टर्म. नाउ तुम सभी जानते हो दैट T1 इज डिनोटेड बाय A. जब हम AP की बात करते हैं तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है? A. सेकेंड टर्म क्या होती है? A प्लस D. फर्स्ट वाले में D ऐड कर दो तो सेकेंड आ जाएगी. फिर थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं हम? सेकेंड में D ऐड करेंगे तो A प्लस D मतलब A प्लस 2D. तो स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द 10th टर्म? तुमने कुछ ऑब्जर्व किया यहाँ पर A 2 में कितना आया? A प्लस 1D. थर्ड टर्म में कितना आया? A प्लस 2D. मैं एक टर्म और लिख देती हूँ, फोर्थ टर्म. सो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? A प्लस 3D. एनी आइडिया नाउ? कैन यू टेल मी 10 टर्म, और कैन यू राइट 10 टर्म? सो इट्स वेरी सिंपल. जितना भी यहाँ पर है, 3 है तो यहाँ पर 2 आता है, 4 है तो यहाँ पर 3 आएगा. अब यहाँ 10 है तो इधर क्या आएगा? 9D. Now tell me 100th term. तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न को देखते हुए 100 में से एक कम करो तो कितना हो जाएगा? 99D. नाउ इन जनरल लेते हैं. अब सब में ऑब्जर्व करो, पैटर्न A है, उसके बाद प्लस है, D सब में है, लेकिन D के आगे क्या आएगा? जितना भी यहाँ लिखा है उससे एक कम. 100 है तो 99, 10 है तो 9, 4 है तो 3, तो n होगा तो क्या आना चाहिए? n minus 1. Yes. Now we have reached to this formula. Now पूरी एक्सरसाइज में हम इस फॉर्मूले पर फोकस करेंगे, और वो फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. Tn का मतलब हमें टर्म निकालनी है. जो भी नंबर की टर्म दी होगी n की जगह पुट करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट दिस टर्म. ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2, विच इज वेरी वेरी सिंपल, बेस्ड ऑन ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज Tn. अभी मैंने डिराइव करके भी बताया. A प्लस D लिखना है, और D के साथ क्या लिखना है? जो भी यहाँ पर होगा उससे एक कम, मतलब n माइनस 1. तो अभी हम जब 3.2 करेंगे, इसमें जो इजी क्वेश्चन है वो मैं पहले ले रही हूँ. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से. 12, 16, 20, 24 इट इज एन AP. ये हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है T24, मतलब 24th नंबर पर यहाँ पर कौन सी टर्म आएगी. अगर 4 टर्म हमारे पास है तो 24th नंबर पर कौन सी टर्म होगी. तो ये AP देखकर हम सबसे पहले A लिखेंगे. A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो है 12. अब D मतलब कॉमन डिफरेंस, और D होता है डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. तो 16 माइनस 12 विच इज 4. A हमारे पास है, D हमारे पास है,
और हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 24th नंबर की टर्म, मतलब n कितना हो गया 24। अब हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे nth टर्म का, क्योंकि अगर हमारी इन केस कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो फॉर्मूला लिखने का मार्क्स हमें मिलना चाहिए। तो n की जगह हम लिख देंगे 24, a के प्लेस पर 12, n के प्लेस पर 24 और d के प्लेस पर 4। तो ये 24 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 23 इंटू 4। बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, एडिशन पहले करते हैं, सब्ट्रैक्शन बाद, मल्टीप्लिकेशन बाद में। तो ध्यान में रखना है यहाँ पर बॉड मास रूल, बॉड मास पहले मल्टीप्लिकेशन होगा बाद में एडिशन। सो 23 इंटू 4 92 और ऐड करने पर आ जाएगा 104। तो लास्ट में लिखना है देयरफॉर 24th टर्म ऑफ एपी इज 104। है ना इजी। अब फिफ्थ करेंगे, फाइंड 27 टर्म ऑफ एपी। अभी जो हमने किया एग्जैक्टली सेम, एपी तो दिया है, तो व्हाट इज ए मतलब फर्स्ट टर्म, 9 लिख देंगे। ना व्हाट इज डी, डी होता है सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 4 माइनस 9 ये कितना हो जाएगा -5। डी नेगेटिव आया, क्यों नेगेटिव आया, क्योंकि देखो सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स कम होते जा रहे हैं, तो डी हो गया -5। एन कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, 1 2 3 4 5 टर्म्स दिए, लेकिन हम निकालना चाहते हैं कि 27th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। फॉर्मूला हमारे पास है tn का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस अब उठाकर ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, n की जगह 27, a के प्लेस पर 9, ब्रैकेट में 27 माइनस 1 और d के प्लेस पर -5। अब 27 माइनस 1 कितना होता है 26। मैंने बताया बॉड मास रूल में पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, 26 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 26 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 150, 5 6 जार 30, 5 2 जार 10 प्लस 3, सो ये हो गया 130। लेकिन ये 130 कैसा होगा, नेगेटिव, माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस एडिशन में माइनस हो जाएगा। नाउ 9 माइनस 130 प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सो देयरफॉर 27th टर्म क्या हो जाएगी, इज -121। नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। सेम, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, ए दिया हुआ है, डी निकाल सकते हो, 19 टर्म निकालना है एज इट इज, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3rd and 5th। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड मेरा बाद में लेने का, इसलिए मैंने बाद में लिया है आफ्टर 3rd 4th and 5th, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी, इसमें कॉम्बिनेशन है ये 3.1 और 3.2 दोनों का। क्योंकि इसमें ये एपी दिया नहीं है, डिसाइड करना है हमें, पहले चेकआउट करना है कि ये एपी है भी या नहीं, तो वो पहले करेंगे और उसके बाद हम 20th टर्म निकालेंगे अगर ये एपी होगी। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है -12, सेकेंड टर्म -5, थर्ड टर्म 2, फोर्थ टर्म 9। सो यहाँ पर अभी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना है एपी है या नहीं। तो हम पहले निकालेंगे T2 माइनस T1, सो -5 माइनस -12, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, सो +7। अब निकालेंगे T3 माइनस T2, 2 माइनस -5, 2 + 5, ये हो जाएगा 7। एक और निकालते हैं T4 माइनस T3, ये हो जाएगा T4 कितना है 9 माइनस 2, ये भी 7। तो हमने क्या देखा, ये डिफरेंस जो है ये सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms are
सेम है ना, सो देयरफॉर इट इज एन एपी। ये हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है, ये हम ऑलमोस्ट सेम एग्जैक्टली सेम 3.1 में कर चुके हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं होता। अगर ये एपी है तो फाइंड द 20th टर्म। तो नाउ अभी जैसा हमने थर्ड में किया, फिफ्थ में किया, व्हाट इज ए हेयर, ए कितना है -12। व्हाट इज डी हेयर, अभी हमने देखा कॉमन डिफरेंस कितना आया 7। एन कितना है यहाँ पर 20। तो सबसे पहले हम Tn का फॉर्मूला लिखेंगे जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ तो वैल्यूज पुट करेंगे, a के प्लेस पर -12, n के प्लेस पर 20 और d के प्लेस पर 7। सो 20 माइनस 1 इज 19 एंड 19 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 133। अब प्लस माइनस माइनस and sign of greater number. So answer is T20. कौन सी टर्म निकाल रहे हैं हम, T20. So therefore 20th term is 121. Okay, now question number 1. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का 1, 8, 15, 22। ये सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है। तो व्हाट इज फर्स्ट टर्म इन दिस, ए। बॉक्सेस में सिर्फ हमें फिल करना है। ए कितना है 1, T1 मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 1, T2 मतलब सेकेंड टर्म 8, T3 मतलब थर्ड टर्म 15। अब यहाँ क्या लिखा है T2 माइनस T1, T2 मतलब 8 माइनस 1 कितना आएगा 7, T3 माइनस T2 15 माइनस 8 ये भी कितना आ गया 7। तो D कितना हो गया 7। तो मैंने बताया फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में टोटल 3 पार्ट है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये भी होमवर्क में कंप्लीट है। क्वेश्चन में क्या दिया है, इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब हमें D निकालना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है Tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला T17 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 17 माइनस 1 कितना 16d, 17 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 16d। सिमिलरली T10 क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 कितना 9d। नाउ बाय गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है, बाय गिवन कंडीशन हमें दिया हुआ है कि 17th टर्म 10th वाले से 7 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 17th में से अगर 10th वाली टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। अब हम इनकी वैल्यूज उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। 17 की जगह लिख देंगे a प्लस 16d और T10 की जगह लिख देंगे a प्लस 9d। a प्लस 16d जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस a माइनस a कैंसिल। सो देयरफॉर 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7d इक्वल्स टू 7। तो d equals to 1. So therefore common difference is equal to 1. सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के बहुत ही इजी और सिंपल है। हमने 1 to 5 क्वेश्चन किए, 10th वन किया, सब में हमने क्या किया, a गिवन था, हमें d गिवन था, n भी गिवन था और हम निकालते थे Tn। अब जो हम क्वेश्चंस अभी करेंगे 8th, 6th एंड 9th ये डिफरेंट है। इसमें हमें AP दी हुई है और हमसे पूछा क्या है, Tn भी दिया हुआ है। अब हमें Tn निकालना नहीं है, इसमें हमें Tn दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि कौन से नंबर पर आएगा। जैसे A फर्स्ट नंबर पर है, 8 सेकेंड नंबर की टर्म है, 5 थर्ड नंबर की टर्म है, 2 फोर्थ नंबर की टर्म है, तो -151
ये कौन से नंबर की टर्म होगी, मतलब हमें निकालना है n। सो a कितना है 11 फर्स्ट टर्म। d कैसे निकालते हैं, t2 माइनस t1, 8 माइनस 11 ये हो जाएगा -3। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो d क्या आएगा नेगेटिव। n हमें यहाँ पर नहीं पता, n हमसे पूछा है विच टर्म इज नंबर -151। -151 कौन से नंबर पर आता है, तो tn हमें दिया हुआ है और हमें n निकालना है। फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट अभी थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस आ गए। इससे पहले n दिया होता था और हम tn निकालते थे। इस क्वेश्चन में tn दिया हुआ है और हमें बताना है वो कौन से नंबर पर आता है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, tn की जगह -151, a के प्लेस पर 11 और d के प्लेस पर रखेंगे -3। -151 ये 11 इधर शिफ्ट होकर -11 -151 और -11 ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ माइनस n-1 इंटू -3। ये -3 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में। So n-1 equals to 54. Therefore n 54 plus 1 that is 55. So therefore क्या लिखेंगे, therefore -151 is 55th term of this AP। इस AP में जो -151 टर्म है ये कौन से नंबर पर आएगी, 55th टर्म होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। हाउ मेनी मतलब कितने नंबर्स है, अगेन n निकालना है। नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, ऐसे 3 डिजिट्स के नंबर जो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100 और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। अब 100 5 से डिविजिबल है ना, तो 100 आएगा। 100 का नेक्स्ट क्या होगा 105, 105 का नेक्स्ट क्या होगा 110 एंड सो ऑन। क्या तुम मुझे यहाँ पर लास्ट बता सकते हो कौन सा आएगा। 999 तो 5 से डिविजिबल नहीं होता। 5 से डिविजिबल वही नंबर होते हैं जिनके एंड में या तो 0 आता है या 5। तो कौन सा आएगा यहाँ पर 995। तो ये हमें AP ये दिया हुआ है, हमें सिर्फ बताना है कि जो टोटल सीरीज है 1 2 3 ये जो है ये दिया हुआ है AP, इसमें कितनी टर्म्स हैं, ये कितने नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर इट इज एन AP। ये AP है। ये AP क्यों है, क्योंकि इनमें गैप कितना है 5 का। व्हाट इज A हेयर, यहाँ पर A कितना है, मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 100 और D कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1, 105 माइनस 100 ये कितना हो गया 5। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें Tn दिया हुआ है कितना 995 और हमें निकालना है इसमें n, सेम अभी जैसा हमने 8th क्वेश्चन में किया था। तो फॉर्मूला आएगा Tn a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे ठीक उसी तरीके से जैसे हमने 6th वाले में पुट कर दी। Tn की जगह 995, a के प्लेस पर 100 और d के प्लेस पर 5। अब हमें इसे सॉल्व भी सेम उसी मेथड से करना है। 100 को पहले इधर शिफ्ट करेंगे तो -100,
995 minus 100 895 equals to n minus 1 into 5. अब यहाँ पर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 7 and 9 179. So therefore n equals to 179 plus 1, that is 180. So n is 180. So how many 3-digit number? Therefore 180 3-digit natural numbers are divisible by 5. अभी हमने 6 क्वेश्चन किया स्टूडेंट, सिमिलर है 9 क्वेश्चन भी. हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4. जैसे अभी हमने 5 का लिया था, यहाँ पर 4 का लिया तो सेम. पहला नंबर कौन सा होगा? 12 16. अब इधर क्या होगा? 248. तो यहाँ पर ए हमें पता है 12, डी कितना हो जाएगा 4 और टी एन कितना दिया है 248. तो ये मैंने तुम्हें होमवर्क के लिए दिया है 9th वन भी, बिकॉज ये एग्जैक्टली सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 के. अब मैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7th बताने जा रही हूँ, जो इन सभी क्वेश्चन से सबसे डिफरेंट है. 11th टर्म एंड 21st टर्म ये दोनों हमें दी हुई है. तो हमें 21st टर्म कितनी दी है? T21 हमें दिया हुआ है 29 और T11 हमें दिया हुआ है 16. अब हमें फॉर्मूला मालूम है. T21 का फॉर्मूला 21 में से एक कम कर दो 20D, ये 29. और T11 को हम क्या लिखेंगे? 11 minus 1 10D. तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास है. हमें निकालना क्या है? 41st टर्म. हम निकालना चाहते हैं T41. T41 मतलब A प्लस 40D. तो कोई भी टर्म निकालनी है उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो A और दूसरा चाहिए हमें D. तो ये A और D कहाँ से आएगा? वो तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया, लेकिन उसकी जगह हमारे पास ये दो इक्वेशन है ना, तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे. 9th स्टैंडर्ड में हमने किया है लीनियर इक्वेशन. तो क्या करेंगे? फर्स्ट माइनस सेकेंड. इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को क्या कर देंगे? माइनस. तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस ए हो जाएगा कैंसिल. 20 माइनस 10 ये हो जाएगा 10D और 29 ये हो जाएगा 13. तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 13/10. अब ये D की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे? किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकेंड में. तो पुट D इन, मैं पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर 2 में. तो क्या है इक्वेशन 2? A प्लस 10D इक्वल्स टू 16. D की जगह हम रख देंगे 13/10. ये कैंसिल. तो यहाँ से A कितना आ जाएगा? A की वैल्यू आ गई 3 और D हमारे पास ऑलरेडी है. अब हम आते हैं मेन पार्ट पर. हमें निकालना है 41st टर्म. 41st टर्म मतलब स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं. A के प्लेस पर क्या रखेंगे? 3. 40D और D कितना है? 13/10. 0 से 0 कैंसिल. 13 into 4 52. तो ये हो गया 55. So therefore 41st term of this AP is 55. So students, इस वीडियो में मैंने 10 में से ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन, फर्स्ट 4th एंड 9, वो भी जो सिमिलर है, 3 ही क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिए हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी. अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Keep watching and keep learning.